दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल फ्रॉड क्या होता है या साइबर फ्रॉड क्या होता है, कैसे लोग बाग इसके जाल में फंस जाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड करने के और इनसे बचने के उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड क्या होता है। तो डिजिटल फ्रॉड का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से हमारे जो खाते होते हैं उनके अंदर सेंध लगाना या उनके अंदर से जो रुपया होता है वो चुरा लेना, ये डिजिटल फ्रॉड कहलाता है। डिजिटल फ्रॉड होने का जो सबसे बेसिक कारण होता है वो होता है केवाईसी के नाम पर हमारे साथ फ्रॉड होना। केवाईसी के नाम पर हमारे साथ फ्रॉड कैसे होता है, कई बार हमारे मोबाइल पर कोई ओटीपी आता है और उसके थोड़ी देर बाद हमारे पास एक कॉल आता है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई भी महिला अपने आप को बैंक की अधिकारी बताती है या बैंक की कोई कर्मचारी बताती है और हमारे को बोलती है कि आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी है वो एक बार बता दो क्योंकि आपकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग है। अब इसमें ये हो सकता है कि ओटीपी जो है ये बहुत पुराना हो चुका है तो इसको वो दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसको ट्रांजैक्शन आईडी बोल सकते हैं या फिर कोई रेफरेंस आईडी बोल सकते हैं। कोई भी बैंक का कर्मचारी आपको कभी भी फोन करके आपके मोबाइल पर ओटीपी, ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस आईडी नहीं पूछता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं। साइबर फ्रॉड होने का दूसरा बड़ा कारण है किसी लिंक पर क्लिक करना। कई बार ऐसा होता है हमारे पास मोबाइल में मैसेज के द्वारा कोई लिंक आता है या व्हाट्सएप पर कोई लिंक आता है और हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने पर यदि हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसमें परमिशन वगैरह दे दी जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो हमें ऐसा करने से भी बचना चाहिए। कई बार हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज आता है कि हमारे द्वारा कोई लॉटरी जीती गई है। ये मैसेज आने के बाद हमारे पास किसी का फोन आता है और वो ये कहता है कि आपके द्वारा ये लॉटरी जीती गई है और लॉटरी के बाद वो हमसे किसी प्रकार के पैसे की डिमांड करता है कि आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा तब जाके आपका ये जो प्रोसीजर है इसका लॉटरी का ये पूरा होगा। तो हमें ऐसे स्कैम से भी बचना चाहिए। कभी भी किसी की कोई किसी प्रकार की जो लॉटरी होती है वो ऐसे नहीं निकलती है, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। साइबर फ्रॉड का एक और बड़ा कारण है लोन के जाल में फंसना। कई बार हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 5 मिनट में लोन पाइए, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का। हमारे को मोबाइल में जो मैसेज आता है उसमें कोई लिंक होता है, उस पर क्लिक करने को कहा जाता है। ऐसा कभी भी ना करें क्योंकि इससे आप साइबर फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। कभी भी 5 मिनट 10 मिनट में आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है। कभी भी आपके पास ऐसा मैसेज आए तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, उससे बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। आप उस वीडियो कॉल को रिसीव कर लेते हैं। वीडियो कॉल को रिसीव करने पर स्क्रीन के ऊपर आपके पास कोई गलत वीडियो चलती रहती है और उसी के साथ साथ नीचे एक छोटी विंडो के अंदर जो हमारे फ्रंट कैमरे से हमारी खुद की वीडियो चलती रहती है। ये साइबर फ्रॉड करने वाला इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास एक कॉल आता है जिसमें जो व्यक्ति कॉल करता है वो अपने आप को कोई पुलिस का अधिकारी या गवर्नमेंट का अधिकारी बताता है और हमसे कहता है कि आपके द्वारा ये गलत काम किया गया है। यदि आप इससे बचना चाहते हो, गिरफ्तारी से बचना चाहते हो, तो आप इस चीज में हमें इतना पैसा दीजिए। तो कभी भी आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। डिजिटल अरेस्ट के नाम से वो लोग आपको डराते हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। साइबर फ्रॉडों के द्वारा एक फ्रॉड इस प्रकार से भी किया जाता है कि जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है तो साइबर फ्रॉड वाले क्या करते हैं कि आपके व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर या फिर टेक्स्ट मैसेज में उन सरकारी योजनाओं से रिलेटेड मैसेज बनाकर आपको भेजते हैं कि सरकार के द्वारा आपको ये लोन दिया जा रहा है या फिर ये सुविधा दी जा रही है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। कई बार वो लोग हमें ऑनलाइन फेक चालान के भी मैसेज बनाकर भेजते हैं कि इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए या फिर इस चालान से बचने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करें। कभी भी हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी भी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप डिजिटल फ्रॉड के अंदर फंस सके। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक सी जानकारी आती है जिनके माध्यम से आप डिजिटल फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए।